हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एसपीडी पब्लिकेशन का जो है साइंस और सामान्य ज्ञान दोनों का बुक आया हुआ। ये बुक स्पेशल अभी साइंस का बुक है। देखिए, अगर आप इस बुक को संपूर्ण तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में 25 साइंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कहा कि इस बुक का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पैटर्न पे दिया हुआ है एग्जाम की दृष्टि से, चैप्टर वाइज, और सभी चैप्टर के अगले पेज पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ। आज से इस टॉपिक यानी इस बुक का जो है शुरू से देखेंगे, बारी बारी से टॉपिक वाइज देखेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम देखिए बायोलॉजी का देखेंगे। बायोलॉजी के देखिए सबसे पहले सामान्य परिचय है। देखिए, हर एक पेज में थ्योरी दिया हुआ है, उसके जस्ट अगले पेज में जो है इस पेज के आधार पे जितना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले हर एक वीडियो में 2 पेज देखेंगे, यानी कि एक पेज में थ्योरी देखेंगे, उसके अगले पेज में जस्ट उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, आज यह सेट नंबर यानी कि वीडियो नंबर पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपको लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया हुआ। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह से हम पूरा बायोलॉजी और सभी साइंस के सभी चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए, अगला पॉइंट है जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये समझाया किसने? लेमार्क ने। किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको हिप्पोक्रेटस। कौन हो जाएगा? हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। अगला है भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा चरक। भारत में जो है चिकित्सा के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको चरक। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको थियोफ्रैक्टस। देखिए, चिकित्सा शास्त्र के जनक हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस और वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थियोफ्रैक्टस। तो आप लोग इसे अच्छा से याद रखिए। अगला प्रश्न भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको सुश्रुति। कौन हो जाएगा? सुश्रुत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव का विकास इतिहास परंपरा से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपको एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हिस्टोरिका एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो आपको अरस्तु। अगला है हिस्टोरिका प्लांटम पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो आपको थियोफ्रैक्टस। कौन हो जाएगा? थियोफ्रैक्टस हो जाएगा। देखिए, आपको एग्जाम को यह सभी प्रश्न डायरेक्ट पूछते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अगर आप थ्योरी को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसी तरह हम पूरा बुक को आपको कवर कराएंगे। अगला टॉपिक है देखिए, यानी कि प्रश्न है जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको केरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? केरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया किसने? ये क्या अभी केरोलस लिनियस ने। कब क्या है? तो 1753 ईस्वी में क्या है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किसने किया था? ये क्या रॉबर्ट एच विक्टर ने। कब क्या था? 1969 में। क्या कब क्या था? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है कौन कौन? ये जो आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। कौन हो जाएगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 हो जाएंगे। अगला प्रश्न सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किस रूप में? ये जो आपको मोनेरा जगत में। किसमें? मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? ये जो आपको जीवाणु, नीलहर, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है क्या? ये जो आपको केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीव में जो है केंद्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? ये जो आपको प्रोटिस्टा जगत में, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया जाता है। अगला है प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन है? ये जो आपको शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी जो है प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है क्या? ये जो आपको केंद्रक। यूकैरियोटिक में जो है केंद्रक उपस्थित होता है। अगला टॉपिक है देखिए जीवाणु। जीवाणु का देखिए क्या प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने किया था? ये क्या आपको ल्यूवेनहुक ने। कब क्या है? 1683 ईस्वी में।
जीवाणु की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। कब किया है? 1683 में। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सभी प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको नोट बनाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगला प्रश्न, जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज भी किसने किया था? लीवेनहॉक। कब किया था? 1683 में। अगला प्रश्न, जीवाणु का नाम किसने दिया? ये दिया आपको एरेनबर्ग ने। कब दिया है? 1829 में जीवाणु का नामकरण दिया किसने? एरेनबर्ग। अगला प्रश्न, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? ये आपको जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन है? ये आपको जीवाणु हो जाएंगे। अगला है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? ये हो जाए आपको म्यूकोपेप्टाइड की। किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। अगला है देखिए, जीवाणु का ही कुछ पॉइंट और है। दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो ये हो जाएगा आपको राइजोबियम। कौन हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएंगे। दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो ये हो जाएगा आपको राइजोबियम। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है कौन? ये करता है आपको राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम करते हैं। अगला है, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो ये आपको लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाएगा? दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैसिलस हो जाएंगे। अगला है, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो ये क्या आपको जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। अगला प्रश्न, जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच। अगला है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है कौन? जीवाणुओं में जो है 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कितना? 70S। अगला टॉपिक है देखिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का देखिए पहला पॉइंट है, प्रोटोजोआ होता है क्या? प्रोटोजोआ जो है यह एक कोशिकीय जीव होता है। कौन होता है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये क्या आपको गोल्फस ने। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्फस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो ये जो आपको अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिका। यानी कि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कौन कौन है? तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोलिका ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? तो हरा प्रोटोजोआ जो है ये कहा जाता है ये आपको यूग्लिना को। किसे? यूग्लिना को। अगला टॉपिक है देखिए विषाणु। विषाणु का देखिए पहला पॉइंट है, संसार का सूक्ष्म जीव होता है कौन? संसार का सबसे सूक्ष्म जीव होता है विषाणु। क्या होता है? विषाणु। अगला, विषाणु के अध्ययन कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपको वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन, विषाणु यानी कि वायरस, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाते हैं। अगला है, विषाणु की खोज किसने किया था? ये क्या आपको आइबोनोस्की ने। कब किया है? 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज आइबोनोस्की ने किया था। अगला है, साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं किसका? ये जो आपको प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। सभी विषाणु यानी कि वायरस जो है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं। अगला है, विषाणु का आकार कितना होता है? ये जो आपको 0.15 से लेके 0.2 माइक्रोन होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं क्या? तो ये जो आपको न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं रासायनिक रूप से वायरस। अगला टॉपिक देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का पहला पॉइंट है, जीवन की मूलभूत इकाई होते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को कहा जाता है कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगला है, कोशिका की खोज किसने किया? ये क्या आपको रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या था? ये क्या था आपको मृत कोशिका की खोज। अगला है देखिए जीवित कोशिका की खोज किसने किया? ये क्या आपको ल्यूवेनहुक ने। किसने किया? ल्यूवेनहुक ने। देखिए अगर मृत कोशिका पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेनहुक हो जाएंगे। अगला है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो आपको साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला है, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो ये जो आपको स्लाइडन एवं स्वान ने किया। कब किया है? 1838-39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया है। अगला प्रश्न है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? ये हो जाएगा कोशिका। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगला है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किसमें? ये हो जाएगा आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित यानी कि पाए जाते हैं किसमें? ये जो आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं केंद्रक और केंद्रिका। अगला है, सबसे छोटी कोशिका होती है कौन? ये हो जाए आपको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की होती है सबसे छोटी कोशिका। अगला पॉइंट है देखिए जीवाणु का ही,
सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये जो आपको शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? देखिए सबसे लंबी पूछेगा तो ये जो आपको न्यूरॉन जो तंत्रिका कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये जो आपको सेरिबेलम की गेन्यूल, क्या हो जाएगा? सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की कोशिका सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है जो कि मानव शरीर की। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये जगह अंडोनी यानी कि ओवा, कौन हो जाएगा? ओवम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, देखिए टॉपिक है कोशिका की संरचना। क्या है कोशिका की संरचना में? देखिए अगला पॉइंट है, जीवन की भौतिक आधार क्या है? तो ये जो आपको जीवद्रव्य, जीवन की भौतिक आधार जीवद्रव्य होता है। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य की खोज किसने किया है? तो ये क्या आपको डुर्जार्डिन ने, किसने किया है? डुर्जार्डिन ने किया है जीवद्रव्य की खोज। अगला प्रश्न, इसे जीवद्रव्य को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? डुर्जार्डिन ने। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया? देखिए खोज किया है डुर्जार्डिन ने, लेकिन खोज जीवद्रव्य का नामकरण दिया था पुरकेनजी ने। कब दिया है? 1839 में। कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838-39 में सलाडन एवं स्वान ने। अगला प्रश्न, जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? यह कथन है हेक्सले का। किसका? हेक्सले का। जीवद्रव्य जो है या जीवन की भौतिक आधार है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन हेक्सले का है। किसका? हेक्सले। अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य सिद्धांत दिया था किसने? ये दिया था आपको शुल्ल ने। जीवद्रव्य का सिद्धांत शुल्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की बाहरी आवरण कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपको कोशिका भित्ति। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? तो ये जो आपको केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति बनी होती किसका? देखिए कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में होते पाए जाते हैं और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? देखिए झिल्ली है तो पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला है, कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांग को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? ये करता है आपको कोशिका झिल्ली। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली ये प्लाज्मा झिल्ली की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती किसकी? ये जो आपको लिपिड तथा प्रोटीन की। किसकी? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अगला टॉपिक है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो ये क्या आपको अल्टमैन ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज पूछेगा तो आपको अल्टमैन हो जाएगा। वही माइटोकॉन्ड्रिया का अगर नाम किसने किया था नामकरण, तो ये क्या आपको बेंडा ने। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? खोज किया आपको अल्टमैन। वहीं अगर नामकरण पूछेगा तो बेंडा ने किया। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में, यानी कि जीवाणु में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव कहलाते हैं क्या? तो ये जो आपको मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो ये जो आपको कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन है? कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो ये जो आपको एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। अगला है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला है, एटीपी इकाई होती है किसका? तो ये जो आपको ऊर्जा की। एटीपी जो है या इकाई होती है किसका? ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, क्रेबस चक्र होता है क्या? यह हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेबस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला है, क्रेबस चक्र की खोज किसने किया था? यह आपको हेंस क्रेबस ने। किसने? हेंस क्रेबस ने। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्या? यह हो जाएगा आपको क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। देखिए हमने सबसे पहले पहला पेज में जितने भी थ्योरी टाइप प्रश्न दिया हुआ था उसको देख लिए। अब हम जस्ट इसी वीडियो में देखिए इस टॉपिक से यानी जितना भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे उस सभी प्रश्न को हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? आपको अभी जस्ट नहीं बताया थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है यह क्या आपको अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन ने। अगर नाम पूछेगा तो ये दिया था आपको बेंडा ने। किसने? बेंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो ये हो जाएगा आपको अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सभी हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको अरस्तु। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? देखिए कोशिका भित्ति है तो ये हो जाएगा आपको पादप कोशिका में। अगर कोशिका झिल्ली पूछता तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपको शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ये सभी हो जाएंगे। अगला है, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपको जीवाणु खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा आपको हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे सूक्ष्म जीव कौन है? तो ये हो जाएगा आपको विषाणु। कौन हो जाएंगे? विषाणु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपको फास्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली जो है या किसकी बनी होती है? तो ये हो जाएगा आपको यानी कि प्रोटीन और लिपिड ये दोनों की बनी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको पौधे के सेल में। किसमें? पौधे के सेल में। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखिए वनस्पति पूछेगा तो ये हो जाए आपको थियोफ्रैक्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रैक्टस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन है? कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। किसने? लेमार्क ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन कहलाते हैं क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको टेक्सोनोमी। क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? तो ये हो जाएगा आपको लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जीव है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कवक। कवक जो इन मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, जबकि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल ये सभी जो है मोनेरा जगत के जीव हैं। अगला प्रश्न है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु जो है किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपको इनमें से किसी में नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाले विज्ञानी कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको हिक्केटियर। कौन हो जाएगा? हिक्केटियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाए आपको माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है? ये कहा है आपको किसने? हेक्सले ने। किसने कहा? हेक्सले ने कहा है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्लाइडन एवं स्वेन ने। कब किया था? 1838-39 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? देखिए मानव शरीर में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। कौन हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शरीर में देखिए पाई जाने वाली पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको अंडाणु यानी कि ओवम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, विषाणु क्या है? विषाणु है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकोशिकीय है। विषाणु एक अकोशिकीय है। अगला प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है आपको कैरियोकाइनेसिस। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है?
कोशिका के अंदर कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है व्यवहार करते हैं। अगला है एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे? एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला प्रश्न है एटीपी किसकी इकाई होती है? एटीपी जो है यह किसकी इकाई होती है? तो यह हो जाएगा आपको ऊर्जा की। एटीपी ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ये हो जाएगा आपको लीनियस। किसने? लीनियस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में जो है कौन सा राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ये जो आपको 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? तो ये क्या आपको जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया है? तो ये क्या आपको रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच। अगला है दूध में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसका? सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है क्रेबस चक्र होता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेबस चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिका के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है हरा प्रोटोजोआ के रूप में किसे जाना जाता है? हरा प्रोटोजोआ के रूप में यूग्लिना को जाना जाता है। देखिए इसी तरह से हम संपूर्ण बुक के कंटेंट को देखेंगे बारी बारी से। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। संपूर्ण बुक का PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।